कि एजाज सिद्दीकी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। मैं गुजारिश करता हूं कि हज़रात करम माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने एहसासात और तासुरात का इजहार करें। मोहतरम एजाज सिद्दीकी साहब। जितनी बातें बोलना थी सब रब्बानी सर ने बोल दिया यहाँ पर, और उसके बाद हमको दावत दे रहे हैं कि आकर के बोलिए अरहान गोल्ड के ताल्लुक से। बहुत बड़े इम्तिहान में आपने हमको डाल दिया रिजवान सर। खैर, अच्छे ढंग से रिजवान सर ने अरहान गोल्ड के ताल्लुक से, उनके ज़िम्मेदारान के जो मिशन हैं उनके ताल्लुक से सब बातें आप लोगों के सामने गोशे गुजार की। कुछ नया पॉइंट जो है मैंने जो गौर किया बैठे बैठे, जैसे ही मैं यहाँ आया रिजवान सर ने कहा कि थोड़ा सा बोलना रहेगा आपको। मतलब ठीक है, मैं गौर करने लगा कि अब मैं क्या बोलूँगा। तो रिजवान सर, ये जहन में मेरे बात आई कि ज़रा सा आप लोग भी गौर कीजिए कि अरहान गोल्ड से पहले हम लोग जिस दुकान से सोना ख़रीदा करते थे वहाँ का इंतज़ाम देखिए, और उसके बाद अरहान गोल्ड ने जब अपना शोरूम खोला तो वहाँ का इंतज़ाम देखिए। पहले जो दुकानें थीं हमारी वो बिरादरान वतन की थी, कोई बहुत ऐसे मुसलमान कोई इस फील्ड में था नहीं जो इतने बड़े पैमाने पे जो है गोल्ड का बिजनेस करता। उनकी दुकानों पे जब हम एंट्री करते थे ना कोई मुस्कुरा कर हमारा इस्तकबाल किया करता था, ना उनके पास जाके हम लाख 2 लाख 10 लाख का ख़रीद कर लो, एक गिलास पानी भी नहीं मिलता था, ना बैठने के लिए साफ तरीके से कहा जाता था। लेकिन अरहान गोल्ड का ये खासा है कि जब इनकी दुकान पे आप अपना कदम रखोगे, गेट पे एक बंदा आपको जहमत करने नहीं देगा, वो खुद दरवाज़ा खोल के आपका इस्तकबाल करते हैं, अंदर लेता है। बहुत बड़ा कारनामा, बहुत बड़ी बात है ये, इस तरीके से इस्तकबाल करना। उसके बाद जब आप अंदर जाओगे तो हर इनका जितने काम करने वाले लोग हैं, जितने कर्मचारी हैं, बहुत मंझे हुए हैं। जिस किसी के पास भी आप जा करके खड़े हो जाइए, वो आपको तफसील से समझाएगा कि आपके लिए कौन सी चीज़ लेना, कितनी लेना फ़ायदेमंद रहेगी और ख़रीद करने में आज आपका क्या फ़ायदा होने वाला है। ये इससे कबल जब हमारी बिरादरान वतन की दुकानों पर हम जाया करते थे तो हम लोग को समझ में नहीं आता था, लेकिन इस्तेसाल वहाँ पे होता था और वो अपनी आमदनी हमसे हासिल करते थे। हासिल करने के बाद अपना वो पर्सनल बैंक बैलेंस बढ़ाते थे, बंगला बनाते थे। लेकिन अरहान गोल्ड का जो खासा मैंने देखा कि इनके जिम्मेदारान अपनी आमदनी का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने कस्टमर पे खर्च कर रहे हैं। ये उम्रा का जो उन्होंने 18 लोगों का निकाला है, कम से कम 18 लाख इसमें खर्च होने वाला है। दूसरी बात ये कि इससे पहले एक्टिवा उन्होंने तकसीम की। बोलने का मतलब ये है कि ये सिर्फ अपनी आमदनी से, हमारी आमदनी से वो अपना जेब, अपना बैंक बैलेंस नहीं बढ़ा रहे हैं, बल्कि कस्टमर का इतना ख्याल रख रहे हैं। मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ इस तरीके से कि उन्होंने कस्टमर का ख्याल रखते हुए और मिजाज के मुताबिक, मैं यहाँ गौर कर रहा था कि अगर ये स्कीम नहीं रहती तो जिन 9 लोगों का यहाँ सिलेक्शन होने वाला है और औरंगाबाद में 9 लोगों का होने वाला है, तो ज़रा तसव्वुर करो उनके लिए ये उम्रा करना आसान रहता क्या? कतई नहीं रहता। लेकिन आज मुमकिन है खुदा ताला आज की रात में उनके लिए उम्रा मुकद्दर कर देवे। 9 लोगों के लिए तो फिक्स है ये। और तीसरी और आखिरी बात ये कि मैं क्या, बहुत से मुतवस्सित तबके के लोग जिनकी आमदनी बहुत कम है, शादी ब्याह के मौके पर अगर वो खड़े हो जाएंगे सोना खरीदने के लिए तो उनके लिए कतई मुमकिन नहीं रहता था सोना खरीदना। लेकिन उनकी स्कीम इतनी अच्छी चलती है कि मैं खुद अपनी मिसाल और ऐसे सैकड़ों कस्टमर उनके हैं कि वहाँ की उन्होंने डायरी बनाया है। डायरी बनाने के बाद आप अपने इस्तेताअत के मुताबिक 2000, 5000, 10,000, 15,000 रुपया महीना दीजिए और उसमें जब 11 महीना मुकम्मल होता था तो आप उतनी रकम का जाके सोना खरीद लो। उस पर सबसे बड़ा फ़ायदा ये देते थे कि मेकिंग चार्जेस फ्री कर देते थे। मैंने खुद जब ख़रीदा तो मुझे उस पर 11,000, 12,000 रुपया मेकिंग चार्जेस उन्होंने नहीं लिया। बहुत बड़ी सहूलत देते हैं। तो बोलने का मतलब ये कि इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पैसा हम पसंदाज करके अच्छी तादाद में अच्छा खासा सोना खरीदने के अहल हुए। तो अरहान गोल्ड ने
शहर में अच्छे ढंग से पैसा पसंदाज करके उसको अच्छी मद में खर्च करने का चलन भी शहरियों को सिखाया। इस बात पर और इन तमाम बातों पर मैं उनको तहे दिल से मुबारकबाद देता हूं और उनका शुक्रिया अदा करते हुए अपने 2 बात ख़त्म करता हूं। शुक्रिया। मुबारकबाद पेश करता हूं कि मालेगांव में इस तर्ज का कारोबार शुरू करके जैसा शोरूम उन्होंने डाला है, मालेगांव एक लेवल बढ़ा दिया उन्होंने, तो मैं उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं और आप लोगों की तरफ से भी एक तालियों का उनके खिदमत में पेश करना चाहूँगा। अरहान गोल्ड ऐसे तो एक शोरूम है गोल्ड का जिसका हर एक इंसान से कोई ताल्लुक़ नहीं होता है। बहरहाल हम जब भी वहाँ पर गए, अनीस भाई से तो कभी कभार मुलाकात हुई है मेरी, लेकिन वो बहुत मुखलिस इंसान है माशाल्लाह, कि इतने बड़े ओहदे पर होने के बावजूद वो बहुत खुलूस से मुलाकात करते रहे। लेकिन उनका स्टाफ भी उसी तरह से है, ख़ास करके उनके एक बंदे अफजाल भाई, जाहिद भाई, इन लोगों की तरफ से बहुत अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस रहा है जब भी हम गए उसको। और इनका स्टाफ बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह ट्रीट करता है। आप कभी जाइए तो मालूम पड़े कि हम किसी व्यापारी के वहाँ नहीं बल्कि बिल्कुल फैमिली मेम्बर की तरह वो हमको समझाएंगे और सारी चीज़ें बताएंगे। बहरहाल मैं अनीस भाई का फिर एक बार शुक्रिया अदा करूँगा कि उनके इस कदम की वजह से जो हमें और जगह या दीगर बिरादरान वतन के वहाँ हमें जाना पड़ता था, वो खिदमत इनकी मिलने की वजह से जो है हम दूसरी जगह जाने से अब ज़रूरत नहीं रही। हम इनके शोरूम में बिल्कुल बिला झिझक जा सकते हैं, हमारी फैमिलीज़ को भेज सकते हैं। यहाँ पर लेडीज़ बिल्कुल बिला झिझक जाती हैं और बगैर और बिल्कुल भरोसे के साथ वो डील कर लेती हैं। तो ये हमारे लिए एक फ़ख्र की बात है और खुशनसीबी की बात है कि हमारे शहर में इस तरह का शोरूम खुला और एक मुस्लिम अदारे ने इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। बहरहाल मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि भाई इस तरह के शोरूम और इस तरह के कारोबार मुस्लिम अदारों की तरफ से शुरू हो गए। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह इनको और तरक्की दे और इस तरह के और कई शोरूम खुले इनके। उनके शुक्र के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। शहर अजीज़ के मशहूर व मारूफ वकील मोहतरम एडवोकेट अब्दुल अजीम खान साहब। अस्सलाम वालेकुम। शहर अजीज़ में अरहान डायमंड और गोल्ड जब से दुकान कायम हुई, इससे पहले हम लोग बिरादर वतन से सोना ख़रीदते थे। आपने देखा होगा कि रवैया दुरुस्त नहीं रहता था, लेकिन जब से अरहान गोल्ड कायम हुई है, इन्होंने काफ़ी तरक्की की अपनी ईमानदारी की बुनियाद पे। और फ़िलहाल जितने अभी जो शोरूम है इनका, उसमें एक तो मस्तूरात के लिए बैठने की जगह है। सबसे बड़ी खूबी ये है कि जब आदमी सोना लेने जाता है तो दिल नहीं भरता ये लूँ या वो लूँ, कौन सी चीज़ लूँ। छोटी सी अंगूठी भी लेना है तो इनके यहाँ के मुलाजमिन मुख्तलिफ़ किस्म की अंगूठियाँ बता देते हैं कि उसमें से आप कौन सी पसंद करें। ये चीज़ आपको दूसरे सुनारों की दुकान पे नहीं मिलती। इंतज़ाम बड़ा अच्छा है, ईमानदारी से बेचते हैं। किसी किस्म के इसमें 22 कैरेट है उसके बदले 20 कैरेट दे रहे, कम दे रहे। जो सोना वापस भी लिया जाता है तो उसी कीमत से। तो एक अच्छा नाम है। मैं दुआ गूँ अल्लाह ताला इन्हें इसी तरह तरक्की दे। और जो स्कीम भी शुरू की है इन्होंने, मज़हब को भी ध्यान में रखा है। और कम से कम उम्र के लालच में आदमी सोना खरीद लेता है, भी ना भी लिए तो कि मेरा एक फरीज़ा भी हो जाएगा। इससे पहले भी ज़रूरती ज़िंदगी की उन्होंने काम किए। फ़िलहाल जहाँ तक मेरा अपना ताल्लुक़ है, मैं तो बहुत दिनों से नहीं गया, पैसा नहीं होने की वजह से कुछ ख़रीद नहीं पाया, लेकिन रास्ता वही आने जाने का, तो काफ़ी गर्दी दिखती है। और इनका इंतज़ाम बड़ा अच्छा है। मसूरात को तफसीली तमाम चीज़ें बताते हैं। नहीं तो आमतौर पे कुछ लोग
नए डिज़ाइंस नहीं बताते हैं, या जो पुराना स्टॉक है वो ख़त्म करने के चक्कर में रहते हैं। लेकिन यहाँ वैसी चीज़ नहीं है, आपको मुख्तलिफ़ अक़साम की चीज़ें मिलती हैं। मेरी दुआ है कि इसी तरह ये तरक्की करे। औरंगाबाद में भी इन्होंने एक शोरूम खोला है। मेरा ताल्लुक़ भी, मेरा वतन भी औरंगाबाद है। मेरे रिश्तेदार भी बताते हैं कि वहाँ पे भी ऐसी स्कीम शुरू की है और वहाँ पे भी सराफा बाज़ार में ये दुकान काफ़ी तरक्की कर रही है। असल वजह इनकी ईमानदारी है, सही सोना है, किसी किस्म की कोई गड़बड़ नहीं है, और मैं उम्मीद रखता हूँ कि ये इसी तरह व्यापार करेंगे। शुक्रिया। बहरहाल आइए इसी स्कूल के, इसी कैंपस के साबिक हेडमास्टर ज़ुबैर शेख साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, इल्तिमास करता हूँ कि माइक पे तशरीफ़ लाएँ और अपने एहसासात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अरहान बोर्ड की जानिब से मुनाक़िद की गई ये तकरीब आज उन खुश नसीब कस्टमर्स के लिए है जिनका आज सिलेक्शन होना है और दुनिया के उस अज़ीम घर का जो है वो दीदार करने के लिए जाने वाले हैं, जिसकी हसरत हर मोमिन के दिल में होती है। हाज़रीन, वो 9 खुश नसीब जो है इसी मजमा से होंगे, उनकी किस्मत इस बॉक्स के अंदर कैद है। ये एक ऐसा बेहतरीन तरीका अख़ज़ किया गया है कि एक मुतवस्सित तबका सोना ख़रीद कर कूपन हासिल करके ऐसी स्कीम के अंदर जो है अपनी किस्मत को आज़माता है। अरहान गोल्ड एंड डायमंड्स फर्म जो है, जब 2007 में चिरागुल उलूम के शॉपिंग सेंटर के अंदर शुरू हुई, तो तौहीद ज्वेलर्स के नाम से मशहूर थे। तौहीद ने वो काम किया था, इन दोनों बिरादरान ने शहर के लिए जो है एक नई सोच दे दी थी सोना ख़रीदने और बेचने के ताल्लुक़ से, कि हमारे मर्द हजरात भी जो है इसके कैलकुलेशन से नाबलद थे। एजाज सर ने जो बात कही कि बरादरान वतन की जो शॉप्स थी, दुकान थी, वहाँ पहुँचने के बाद जो है वो जो कैलकुलेशन किया जाता था, हमारे अहबाब, हमारी ख़वातीन जो है उसको तस्लीम कर लिया करती थी। उसमें कितनी सही और कितना गलत रहता था वो तो उन्हीं को मालूम है। बहरहाल वहाँ से ये सफ़र शुरू करने के बाद अरहान गोल्ड का जो है नाम जिस वक्त मालेगांव शहर के अंदर सुनाई दिया, और ये दोनों बिरादरान जो शोलापुर से शहर में आए, और उन्होंने जो है ख़ास तौर से मैं महसूस करता हूँ कि हमारी ख़वातीन जो है ख़ास तौर से सोना 18, 22 और 24 कैरेट के समझ लिए। अरहान गोल्ड ने जो एक नई सोच दी शहर को, और अपनी फ़र्म जो है जारी उसारी की, ईमानदाराना तरीका जो है उन्होंने जो अख्तियार किया। हर एक कस्टमर्स को जो है एक कहना चाहिए कि हमारे लिए इस कारोबार का सबसे अच्छा फ़रिश्ता जान करके जो है उन लोगों ने जो है अपने कस्टमर्स के साथ जो है उनका बिहेवियर रहता है और रहेगा इंशाअल्लाह। उनके जो अहबाब हैं बहुत खुलूस के साथ जो है सब तमाम कस्टमर्स को जो है अपनी बातें जो है वो रखते हैं, नफ़ा बख्श बातें जो है ख़वातीन और मर्द के सामने रखते हैं। बहरहाल इस तरीके से स्कीम को जो है
लाकर शहर को एक पसंदाज करने का जो है हुनर दे रहे हैं। मैं उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला जो है उनके इस फर्म के अंदर तरक्की और चार चांद लगाए। खुदा। जावेद अंसारी साहब से मैं गुजारिश करता हूँ, जाली हाउस से अपनी एक इनफरादियत रखते हैं, गुजारिश करता हूँ कि इंतहाई इख्तिसार के साथ अपनी बातें पेश करें। दोस्तों, वक्त तो बहुत कम है, इसके लिए मैं भी चाहता हूँ कि कम वक्त में बात की जाए। 1992-93 की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तबलीगी जमात से मुंसलिक हूँ। यौला में ज़िला का जोड़ था और वहाँ पर पुराने के जोड़ में मौलाना यूनुस साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो पूना के और महाराष्ट्र के ज़िम्मेदार थे, उन्होंने एक बात कही थी। सिर्फ वो बात कहकर मैं अपनी बात ख़त्म करूँगा। उन्होंने बात चलते चलते कारोबार और तिजारत पर मईशत पे बात लाई और अल्लाह के पास उनकी सुन्नतों का जब तज़किरा चला तो मौलाना साहब रहमतुल्लाह कहा कि एक बाप है जो अपने बेटों को कहता है कि बेटा झुकता तौला करो। हुज़ूर पास की हदीस है, जिन व अर्ज, झुकता तौलो। और ये सिक्का राजुल वक्त है। और ये बात ध्यान में रहे कि बाप की नेकी बेटे को काम में आती है। तो उनके बाप ने कहा कि बेटा झुकता तौला करो, तो बेटों ने कहा बेटा अब्बा ये सब्ज़ी तरकारी नहीं है, सोना और चांदी है। तो उनके बाप ने कहा कि बेटा मैं सोने से ज़्यादा कीमती अल्लाह के नबी पाक की बात कह रहा हूँ, और ये बात बाद में खुली है, ये तौहीद ज्वेलर के ताल्लुक़ से है। तो सिक्का वाजिल वक्त वजह से इमाम साहब निकाह पढ़ाते हैं और महर देते हैं, तो महर में सिक्का राजिल वक्त कहा जाता है। तो ईमानदारी जो है ये सिक्का राजिल वक्त है। दुनिया के हर कोने में, हर ज़माने में, हर फील्ड में ये कामयाब और कामयाब तरीन रहा है। और आखिरी में मैं सिर्फ इनकी बहुत सारी तारीफ़ें हो रही हैं, लेकिन साथ में एक डर भी लगा रहता है। और मैं हर साथी से इस बात की दुआ करूँगा कि अल्लाह पाक इस फर्म को नज़र बद से बचाए। नज़र बद जो बहुत खतरनाक होती है, जिस तरह ये आज चल रहे हैं, अल्लाह पाक उनको ताए क़यामत चलाए। शुक्रिया जनाब। मैं चाहूँगा कि रज़िया मैडम माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने एहसासात का इजहार करें। मोहतरमा रज़िया मैडम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सदर साहब, इस फर्म के रूह रवां हमारे बरादर अज़ीज़ अनीस साहब और तमामी मुंतज़मीन और दीगर आए हुए मेहमान इकराम और उम्रा पैकेज में हद से ज़्यादा मसरूर दिखाई देने वाले कस्टमर्स, जिसमें मैं भी शामिल हूँ। अल्लाह हर एक को कबूल फरमाए, हर एक की नियत को कबूल फरमाए। मैं यहाँ पर तो तमाम लोगों ने अरहान गोल्ड की जितनी भी सराहना करनी थी की है। मैं उतनी सराहना तो नहीं कर सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि जिस वक्त आप लोग मैदान में आए थे, लोगों ने आपको मजाक की नज़रों से देखा था और आपके लिए एक जुमला ये कहा था कि 2 खिलाड़ी अभी मैदान में उतरे हैं, कुछ दिन सोने के साथ खेलेंगे और कुछ दिन बाद खेलने के बाद वो अपने अपने गांव शोलापुर चले जाएंगे। लेकिन आज उनके मुंह पर एक जन्नाटेदार तमाचा पड़ रहा है कि हर साल अरहान गोल्ड, जो पहले अतौहीद के नाम से जारी और सारी था, आज अरहान गोल्ड के नाम से जारी है। उसने इन लोगों को दिखा दिया कि हमने सिर्फ कारोबार का शिवा नहीं इख्तियार किया था, हमने सिर्फ नोट कमाना, हमने सिर्फ लोगों को धोखा देना ये नहीं सोचा था, बल्कि हमने तो बोर्ड लगाया था कि हमारे यहाँ पर सोने के साथ भरोसा भी मिलता है। और वाकई हमने देखा है, हमने जाना है कि यहाँ के जो मुंतज़मीन हैं,
अनीस भाई और रिजवान भाई, इन दोनों ने अपने जो मुंतज़मीन, जो इनकी दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी हैं, उन लोगों को इतना अच्छा सधाया है, इतना अच्छा समझाया है कि वो रहे ना रहे, उनकी दुकान यूं ही चमकती रहती है, उनकी दुकान पर यूं ही रश लगा हुआ रहता है। और तमाम जितने भी वहाँ के कारीगर हैं, हर एक कस्टमर्स का बेइंतहा अच्छी तरीके से ज़ियाफ़त भी करते हैं और उन्हें अपने भरोसे और एतमाद में लाते भी हैं। इसके पहले हम सोनार की दुकान पर जाया करते थे, सोना लेते थे और खुश होते थे कि आज हमारे पास इतना सोना, इतनी चांदी मिल गई। लेकिन आज जब हम सोना लेकर उतरते हैं, चांदी लेकर उतरते हैं, तो हमारे दिल में एक उम्मीद जागी रहती है कि अब आइंदा जब पैकेज खुलेगा तो कभी हमको एक्टिवा मिलेगा, कभी सिक्का मिलेगा, तो कभी उम्रा के लिए हम पहुँचेंगे। ये उम्मीद हमारे दिल में जागती है और मुझको ऐसा लगता है हमारी ज़िंदगी और बढ़ जाती है हमारी खुशी की। अब इस वक्त मैं ज़्यादा ना कहते हुए, जितनों को उम्रे की ये सआदत हासिल होगी, उन लोगों को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ और मैं दुआ करती हूँ कि अनीस भाई, रिजवान भाई और उनके मुंतज़मीन को अल्लाह ताला जज़ाए खैर देवे कि अल्लाह ताला ने उन लोगों को एक ऐसी इच्छा, ऐसी तमन्ना दी कि वो कस्टमर्स से लेन देन के साथ साथ उनकी उत्साह को और बढ़ाते हैं कि अब इंशाअल्लाह हम उम्रा के लिए जाएंगे। बहुत सारे लोग अपने दिल में ये तमन्ना रखते हैं कि उम्रा के लिए जाएं, लेकिन कुछ गुर्बत की वजह से और कुछ हमने लब्बैक नहीं कहा, उसकी वजह से हम नहीं पहुंच सकते। तो अल्लाह ताला ने असबाब पैदा किया है। हो सकता है जिस वक्त हम सोना लेकर उतरे थे उसी वक्त से दुआ कर रहे हों कि अल्लाह ताला हम लब्बैक कहें नहीं कहें, लेकिन हमको उम्रे की सआदत दे देना। और दुआएं तकदीर को बदल देती हैं, तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे लोग हों जिनकी दुआ अल्लाह ताला कबूल किया हो। इतना कहने के बाद मैं अरहान गोल्ड फर्म के तमाम ज़िम्मेदारान को बहुत बहुत मुबारकबाद देती हूँ कि आपने हर साल मेहनत शाक्का के साथ लोगों को हशाश बशाश किया, लोगों को बहुत ज़्यादा खुशी पहुँचाई। और मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला इस फर्म को यूं ही रवां दवा रखे, नज़र बद से बचाए और अल्लाह ताला इनकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आइए एक आखिरी मुकर्ररा हमारी सबा मैडम को मैं यहाँ पर आप लोगों के रूबरू करता हूँ कि माइक पे तशरीफ लाएं और अपने एहसासात का इजहार करें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। यहाँ पर अरहान गोल्ड के ताल्लुक़ से बहुत सारी बातें पेश की गई। एजाज सर जो हमारे पहले मुकर्रिर थे, उन्होंने कहा कि एक इम्तिहान है ये, क्योंकि बहुत सारी बातें हो गई और मैं आखिरी मुकर्ररा हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शाहीन एकेडमी के सामने बिठाकर मेरा नीट का पेपर हो रहा है, क्योंकि तकरीबन तमाम बातें जो हैं वो कही जा चुकी हैं। और मैं अपनी जानिब से सबसे पहले आप लोगों को मुबारकबाद दूंगी। उसके बाद एक ख़ास मुबारकबाद ये भी है कि सोना ख़रीदने के लिए पहले ज़्यादातर असातिज़ा को लोग अपने साथ लेकर जाया करते थे ताकि हिसाब किताब जो है वो बिल्कुल आसानी से हो। लेकिन अब असातिज़ा के पीछे काम भी बहुत है, तो अरहान गोल्ड ने उसको आसान कर दिया। हम बआसानी किसी को भी भेज देते हैं कि आप जाइए, आपके साथ धोखा नहीं होगा। इसके अलावा हमारे रिजवान भाई ने कहा था कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है। लेकिन मैं आपको जिस मकाम पर अभी आज हम इकट्ठा हुए हैं, तो मैं आपको बताती चलूं कि सोना खरीदने के लिए एक बहुत जिगर वाले मर्द का हाथ होता है एक औरत के पीछे, क्योंकि जिस हिसाब से आज सोने की कीमतें आसमान पर पहुंच रही हैं,
तो सोना ख़रीदना जो है वो हर किसी के बस की बात नहीं है। तो मैं यहाँ पर ख़ातीन के साथ उन तमाम लोगों को मुबारकबाद दूंगी जो इन्हें सोना दिलाते हैं। और आज जो लोग उम्रे की सआदत से सरफराज होंगे वो उस मुक़द्दस सरज़मीन पर ज़रूर ज़रूर जो है इनके लिए दुआए खैर करें, क्योंकि शायर कहता है कि तरक्कियों की दौड़ में उसी का ज़ोर चल गया, बना के अपना रास्ता जो भीड़ से निकल गया। तो अरहान गोल्ड एंड फर्म्स ये वो नाम है जिसने भीड़ से निकलकर अपना एक मकाम बनाया है। मैं यहाँ पर काम करने वाले ख़ास तौर से, क्योंकि इसकी कामयाबी के पीछे जो है पूरे स्टाफ का हाथ है। अफजाल भाई और उनके साथ जितने भी लोग यहाँ काम करते हैं सबको मुबारकबाद देती हूँ, क्योंकि आपके पुरखुलूस रवैये और अखलाक की वजह से भी लोग आपकी दुकान का रुख करते हैं। और यहाँ पर जो ओनर हैं मैं उनसे ये दरख्वास्त करूँगी आखिर में कि जैसे सोने और चांदी को वक्तन फ़वक्तन पॉलिश की ज़रूरत होती है, तो आप लोग भी अपनी पॉलिसियों को पॉलिश करते रहें ताकि आवाम का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हो, उनको कुछ छूट मिले, कुछ बनवाई में छूट मिले और कुछ लाइट वेट ज़ेवरात जो हैं आज के दौर में रेट के हिसाब से जो हर किसी की पहुंच तक आ सके। ये मैं आपसे दरख्वास्त करूँगी कि आप जो इस पर थोड़ा गौर करें। और आखिर में बस इतना ही कहूँगी कि जुनून शौक़ में जिस समत बे इरादा चले, जुनून शौक़ में जिस समत बे इरादा चले, ये अपने काफ़िले वालों से कुछ ज़्यादा चले। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया। मोहतरमा सबा मैडम ने भी यहाँ पर हौसला अफजाई के साथ साथ कुछ नेक मशवरों से भी नवाजा। आइए खुतबा सदारत की जानिब हम चलेंगे, लेकिन खुतबा सदारत से कब्ल मैं चाहूँगा कि अरहान गोल्ड एंड डायमंड्स के रूए रवां अनीस भाई हमारे दरमियान मौजूद हैं। अनीस भाई माइक पे तशरीफ़ लाएं और अपने तासुरात का, एहसासात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले तो ऐसा मैंने बात नहीं किया हूँ, आज पहली बार है तो मैं आपके सामने बात कर रहा हूँ। अभी जो भी जिम्मेदार है आप लोग हैं या आप यहाँ इस प्रोग्राम में आए, पहले मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आके इस प्रोग्राम की चमक को बढ़ा दिया है। और जो भी जिन्होंने भी ये जिम्मेदारों ने जो बात कही है उसके बारे में मैं कुछ बोलूँगा। पहली बार कि अब सबने तो ये जो जितने भी आपको बोल रहे थे ये हम कस्टमर है और इनको हमने कस्टमर हमेशा हर कस्टमर को अजीज़ ऐसा देखो बोल के स्टाफ को ट्रेनिंग रहता, एक घंटा ट्रेनिंग रहता। सभी लोग बोल रहे कि स्टाफ अच्छा है। और जब भी हम बाहर है या कहीं और है तो सिर्फ़ और सिर्फ आपके काम में ही है कि शोरूम की जो सर्विस है, जो मैडम ने अभी कहा कि पॉलिश करते रहा करो, हम लोग बाहर रहने की वजह से इसको आए दिन पॉलिश कर करके यहाँ तक लाया है। और इसके आगे भी यही कोशिश रहेंगी कि हम बाहर है, आपको कैरेटोमीटर दिया गया, आपको अच्छी सर्विस दी गई, आपको हॉलमार्क के जेवरात दिए गए। पहले से जब हम स्टार्ट में थे तो इस गांव में 23 कैरेट बोल के कुछ भी बेचा जाता था, जब हम 22 बेच रहे थे। तो इसी की वजह से हमने कैरेटोमीटर मशीन लाने का जो हमारे पास ताकत थी, क्योंकि हम हॉलमार्क चीज़ें बेचते थे। ये एक बात है। और आइंदा से जब भी ये लाइट वेट ज्वेलरी है, बजट है, या हर वक्त इसको सुधार रहेगा, आपको हर चीज़ मिलेगी। लेकिन जब भी आप 2007 में जब स्टार्टिंग हमने किया था तो 8,400 के भाव से बिल बनाया था। उस वक्त भी कस्टमर बोल रहा था कि ये महंगा है, लेकिन कोई भी अगर आप देखेंगे तो उसका इनकम है, करेंसी का लेवल है, ये सब साथ चलता है। भले आज आपको लग रहा है कि ये भाव महंगा है, लेकिन हमेशा एक सेल में ऐसा एक लेवल आ जाता है जब इससे पहले 1,85,000 का भाव हुआ था और सभी लोग न्यूज़ वाले, यूट्यूबर, जो भी सोशल मीडिया है कि 2 लाख जाने वाला है, 2.5 लाख, तो लोगों ने बहुत ख़रीदा। इतना कि हर टाइम जब भी भाव बढ़ता है तो लोग इसको ज़्यादा खरीदते हैं। और फिर वैसे सोशल मीडिया पे आता है कि भाव गिरने वाला है। लेकिन जब मैं ऐसा बोलूँगा कि आप 2007 से जब भी आए 30,000 का भाव, 40,000 का भाव, आपने सोना खरीदा, हर टाइम आपको महंगा लगा है।
लेकिन मैं अगर सबसे अहम बात कुछ बोलूँगा, आप याद रखेंगे जो भी इसमें से, कि जब भी आपके पास पैसा है उस टाइम सोना सस्ता है। अगर आप पैसा साथ में रखते हैं कि कल क्या हो जाएगा, कल क्या हो जाएगा, और आप हमेशा, हमारा तजुर्बा है कि आप महंगा खरीद के जाते हैं कि सस्ता होने वाला। अगर आपके पास पैसा है उस दिन ले लो आप, तो आपको लगेगा कि ये सस्ता है। मैं इतना बोल के, और आइंदा से आगे भी हमारी तरफ से आपको इतनी अच्छी सर्विसेज मिलेंगी कि जो आप सोच नहीं सकते। हम हमेशा कोशिश में रहते, और मैं कभी भी कहीं ऐसा नहीं, लेकिन मालेगांव जब भी रहूँगा तो काउंटर पे सिर्फ कस्टमर से बात करने के लिए, सलाम करने के लिए हमारी शुरुआत यहीं से हुई है। और इसी कस्टमर का जिन्होंने हमारे को साथ दिया है, हर दौर में साथ दिया है, उनसे सिर्फ बात करने के लिए हम लोग काउंटर पे खड़े रहते हैं कि कैसे चल रहा है, तबीयत कैसा है, और ऐसा कोई काम नहीं, क्योंकि पूरा काम स्टाफ के ज़रिए हमने हवाले कर दिया या दे दिया। और कई लोग ऐसा बोलते हैं स्टाफ के बारे में कि मैं नहीं था, स्टाफ ने कर लिया रहेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। हर स्टाफ की गलती की जिम्मेदारी भी ओनर की गलती है। ऐसा कभी नहीं बोलते कि हाँ उसने देखा रहेगा। अगर आप एंटर हुए हैं और आपके साथ कुछ गलत हुआ है, सही हुआ है, उसके जिम्मेदार भी हम ही है। अगर आप बोलते हैं कि हम आराम पे गए, तो उसके पीछे हमारी मेहनत है। हमने कोशिश की है कि कोई भी कस्टमर के साथ, अभी कोई कस्टमर हर चाहता है कि उसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए, लेकिन सोने में ऐसा नहीं है। अगर आप इधर से डील मांगेंगे, उधर से डील मांगेंगे, तो आपको पेरिटी में डील देना पड़ेगी, तो फिर वही वाली बात हो जाएगी जो पहले होता था। तो आप कोशिश करिए कि मजदूरी में भी हम आए दिन कम से कम रखने की कोशिश करते हैं, और आगे भी करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कुछ गलती हो गई तो मैं माफ़ी चाहूँगा आप सबकी। चलो शुक्रिया। मैंने पहली बार अनीस भाई को इतना बोलते हुए सुना है, और ऐसा मैं समझता हूँ कि यहाँ जो मुकर्रीन इतनी अच्छी अच्छी बातें कह रहे थे, आपने उन्हीं बातों से हौसला पाकर ये बातें पेश की हैं। आइए खुतबा सदारत समाअत करते हैं। खुतबा सदारत के बाद यकीनन हम जिस मकसद के तहत यहाँ पर जमा हैं, कुरान अंदाज़ी वो की जाएगी। मैं फिरोज़ अहमद आज़मी साहब से गुजारिश करता हूँ कि माइक पर तशरीफ़ लाएँ और खुतबा सदारत पेश करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फ़ी सिल्म काफ़्फ़ा व ला तत्तबिउ ख़ुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम जनाब इसाक़ शेख साहब, डॉक्टर अहमद रियाज साहब, एडवोकेट अब्दुल अज़ीम खान साहब, मोहतरम अबू ज़र साहब, तनवीर साहब, एजाज सिद्दीकी साहब, ज़ियाउर रहमान साहब, रिजवान सर, ज़ुबैर सर, जाहिद अख्तर सर, मोहम्मद सलीम साहब, इम्तियाज़ आलम साहब और एडवोकेट शकील साहब, रज़िया मैडम साहबा और सबा मैडम साहबा, ज़किया साहबा, नफीसा मैडम साहबा, और स्टेज पर जितने भी लोग तशरीफ़ फरमा हैं, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं अरहान गोल्ड एंड डायमंड के रूह रवां इस वक्त जो यहाँ पर मौजूद हैं अनीस साहब, इनको मुबारकबाद देता हूँ एक बहुत ही बेहतरीन और कामयाब फर्म की चलाने के लिए, और आज का ये जो शानदार प्रोग्राम मुनक़िद हुआ इसके लिए मुबारकबाद भी देता हूँ। और इस बात पर उनका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझको यहाँ पर ये इज़्ज़त बख्शी और बोलने का आपके सामने मौका भी दिया। हम सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि अल्लाह ताला जिसने ये कायनात बनाई और उस कायनात में हम लोगों को अशरफुल मखलूक़ात की हैसियत से वजूद बख्शा और हमारी रहनुमाई के लिए अंबिया किराम भेजे, उन पर किताबें नाजिल की। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू हुआ तो नबी करीम सैयदना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ, और इसी के साथ इस हकीकत से भी हम वाकिफ़ हैं कि इन तमाम अंबिया किराम ने और इन किताबों के ज़रिए से हमको जिस दीन इस्लाम की तालीम से आरास्ता किया गया, वो इस्लाम ज़िंदगी की मुकम्मल रहनुमाई करता है। ज़िंदगी के तमाम शोबे हयात, वो छोटे हों बड़े हों किसी तरह के हों,
उसकी मुकम्मल रहनुमाई दीन इस्लाम में मौजूद है। चाहे वो फ़र्द वाहिद के लिए हो, इज्तिमाई ज़िंदगी हो, हमारी घरेलू ज़िंदगी हो, ख़ानदान, समाज, मुआशरा, सियासत, मईशत, मुआशरत, तिजारत, सब लोग जानते हैं कि इसके लिए पूरी की पूरी रहनुमाई मौजूद है। इस वक्त बात और ये मौका तिजारत का है, तो आप लोग भी जानते हैं बहुत सारी बातें आई भी इस ताल्लुक़ से, लेकिन मैं बतौर दहानी के बात कहूँ कि इस्लाम के जो उसूल हैं तिजारत के, तो उसमें ये बात कही गई कि ये पहली बात तो ईमानदारी होनी चाहिए, दूसरी बात हलाल चीज़ों की तिजारत होनी चाहिए, ख़रीद फ़रोख्त हलाल चीज़ की होनी चाहिए। फिर ये बात कही गई कि तुम नाप तौल में कमी बेशी मत करो, लेन देन में कमी ज़्यादती मत करो, तुम धोखा मत दो, झूठ मत बोलो, जो चीज़ अगरचे कि तुम्हारी है लेकिन तुम्हारे पोजीशन में नहीं है, तुम्हारे कब्ज़े में नहीं, उसका सौदा मत करो। चीज़ तुम्हारे कब्ज़े में है लेकिन तुम्हारी नहीं है, तुम उस मालिक नहीं है, तो उसका तुम सौदा मत करो। जो चीज़ दिखाओ, जो नमूने के लिए तुमने रखा है सामने, उसी को फ़रोख्त करो। और कीमत के बढ़ाने के लिए ज़ख़ीराअंदोज़ी मत करो। इस तरह से बेशुमार तिजारत के उसूल इस्लाम ने बता दिए, और न सिर्फ यह कि बताए, बल्कि हमने देखा कि अंबिया कराम से चल करके आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आइए, फिर सहाबा कराम से लेकर के आज तक यह है कि जिन लोगों ने इन इस्लामी उसूलों पर तिजारत की है वो कामयाब रहे, और खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तिजारत की है। और तिजारत के ताल्लुक़ से मैंने अभी जो बातें आपके सामने रखी हैं, ये जो फर्म अरहान गोल्ड मालेगांव के लिए समझ लें कि एक चमकता हुआ सितारा है ये तिजारत के उफ़क़ पर। जिन लोगों ने, रिजवान साहब ने, अनिल शेख साहब ने जो मेहनत की है वो इन्हीं उसूलों की पासदारी की, और इसीलिए वो इतना कामयाब है। तो इन्होंने हमारे शहर को, हमारे नौजवानों को, बल्कि ये कहिए कि उम्मत मुसलमा को एक राह दिखाई है कि अगर वाकई मेहनत के साथ, लगन के साथ, खुश अखलाक़ी के साथ, उसूल के साथ अगर तिजारत की जाए तो कामयाबी यकीनन कदम चूमती है। ये इन्होंने इसको साबित किया है। और आज के इस माहौल में उम्मत मुसलमा जिस तरह से मुख्तलिफ महाज पर आप देखें कि पस्ती का शिकार नज़र आती है, हम लोग इसमें परेशान हैं कि क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए इसको उभारने के लिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन खुद तिजारत भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, एक बहुत बड़ी हकीकत है कि अगर इस तरफ हमारे नौजवान मायल हों तो हम देखते हैं कि दुनिया की बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी कम्युनिटी, जैसे आप देखें कि हमारे मुल्क में जैन हैं, सिख हैं, ये पारसी हैं और बोहरा हजरात हैं, छोटी छोटी कम्युनिटी है, लेकिन बेहतरीन उसूली तैयार करके इन लोगों ने एक मजबूत मतलब वो अपना लोहा मनवाया अपने मुल्क में। तो इस तरह से अगर हम इसको समझ लें कि ये तजारत ये सिर्फ दुनियादारी नहीं है, ये इस्लामी उसूल है, इस्लाम ने इसको पसंद किया है और इसकी हौसला अफजाई की है। आप देखिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करके आप मदीना गए तो मदीना जाने के बाद आपने मुहाजिर सहाबा और अंसार में जो मुआख़ात कराई तो उसमें एक वाक़या ये आता है कि हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु को जिस सहाबी अंसार सहाबी थे भाईचारगी कायम की गई थी, तो उन्होंने इनसे पूछा कि आपको क्या क्या चाहिए, मैं आपके लिए क्या पेश कर सकता हूँ। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ़ आप मार्केट का या बाज़ार का रास्ता दिखा दीजिए। और वो रास्ते में गए बाज़ार के और वहाँ जाकर उन्होंने तजारत शुरू की और आप देखें कि कितने कामयाब ताजिर वो रहे। आप जानते हैं, उसकी तफसीलात में जाने की ज़रूरत नहीं है। और मैं इस मौके पर एक बात और कहूँगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए जो बहुत ही गरीब थे और उन्होंने अपनी गुर्बत का, अपने बच्चों के फाके का हवाला दिया और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ गुजारिश की। ये बात समझिए, मैं बात बहुत ही पॉइंट की बात है, मैं सारे लोगों से भी ये बात कह रहा हूँ कि हमारे पास आज फ़कीर मांगने वाले साइल आते हैं बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा लोग आते हैं। हम लोग परेशान भी रहते हैं, उन पर तनकीद भी करते हैं, शिकायत भी करते हैं, लेकिन हम जब वो आते हैं उनको 10-5 रुपये दे करके पल्ला झाड़ लेते हैं। इस वाक़े में हमको बहुत बड़ी इबरत और नसीहत है
कि नबी वसल्लम के पास जब वो आए तो अल्लाह के रसूल वसल्लम जो हमसे आपसे कई गुना रहम दिल थे, लेकिन आपने उनको कुछ दिया नहीं। और आपने कहा कि तुम्हारे पास कुछ है? उन्होंने कहा कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, गौर करो। उन्होंने गौर किया तो उनके घर पे कुछ 2-1 चीज़ें थी इस्तेमाल की। आपने कहा कि ले आइए। वो जब लेकर आए तो आपने उसको फ़रोख्त करवाया और साहबा से पूछा कि कौन इसको ख़रीदेगा। साहबा जानते थे इस तरह पूछने का मतलब कि ज़्यादा कीमत चाहिए, तो किसी साहबी ने अच्छी कीमत में ख़रीद लिया। आप सल्लम ने उसका आधा हिस्सा यह दिया कि जाओ इससे राशन पानी लेकर अपने बच्चों को पहले खाना खिलाओ, उसके बाद मेरे पास आओ। जब वो दोबारा आए तो आप सल्लम ने कुल्हाड़ी ख़रीद करके और उन्हें दस्ता अपने हाथ से लगा कर दिया कि जाओ लकड़ियाँ काट कर लाओ, उसको बेचो, इस तरह तुम तजारत करो। और इस तरह से उन्होंने तजारत किया और वो कामयाब रहे। इसमें देखिए हमारे लिए बहुत बड़ा दर्स, बड़ी इबरत है ये कि कोई भी हमारे पास आता है तो हम थोड़ा सा रुक कर, ठहर कर उसके हालात को मालूम करें, और अगर हम उसकी रहनुमाई कर सकते हैं तो हम उसकी रहनुमाई करें कि भाई ये मांगना, ये दरियोज़ा गरी, ये साहिल बन करके रहना, ये इस्लाम के मिजाज में नहीं है। इस्लाम इसकी तायद नहीं करता है, बल्कि इसके मुकाबले में हम ये चाहें कि उनको आप पता लगा लें कि किस तरह का आदमी है, उसकी नफ्सियात क्या है, उसके मैलानात क्या हैं, उसके रुझानात क्या हैं, वो ईमानदार है कि नहीं, मेहनत कर सकता है कि नहीं, तिजारत कर सकता है। अगर कर सकता है तो हम उसको तिजारत की तरगीब दें, और ख़ुद तनहा नहीं कर सकते तो दूसरे कई लोगों को मिला करके हम उसको हम तिजारत से खड़ा करें, उनको कारोबार से लगाएं। हम लोगों ने इस साल ज़कात सेंटर इंडिया करके एक इदारा दिल्ली में 3 साल पहले कायम हुआ। मालेगांव में हम लोगों ने भी इस साल शुरू किया है। कुछ इब्तदाई काम उसके मरहले में हुए हैं। उसका ख़ास मकसद ये है कि ये जो पूरे मुल्क में अरबों खरबों रुपए ज़कात जमा होती है और वो सब के सब कहाँ ख़त्म हो जाती है, ख़त्म होती है, उसका कोई आउटपुट नहीं मिलता है। बल्कि हम ये भी सोचने समझने का गवारा नहीं करते कि ज़कात का मकसद क्या था। ज़कात का मकसद ये था कि समाज को हम गरीबी की सतह से ऊपर ले आए, हमारे समाज से, हमारे मुआशरे से फ़ुक़रा की तादाद कम हो और ज़कात देने वाले बनाएं, हम माशी तौर पर मजबूत हो, कंगाल न हो। ये उसका मकसद है। लेकिन ये मकसद फौत होता नज़र आता है और कहीं भी इसके फ़वाइद नज़र नहीं आते। तो मैं ये चाहूँगा इस मौके पर कि तजारत को इस्लाम ने बहुत ज़्यादा फ़रोग़ दिया है, उसकी हौसला अफजाई की है, तो हम अपने मुआशरे के उस पर निगाह रखें। और उस पर मैं जो बात कर रहा था कि ज़कात सेंटर इंडिया की, इसमें 12 स्टेट में काम कर रही है, जिसमें हमारे महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काम है। इसमें नांदेड़, नागपुर, बॉम्बे में करोड़ों रुपए जमा करके उनका टारगेट ये है कि वो लोगों को कारोबार से खड़ा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कई लोग ऐसे उसमें नज़र आए कि जिन्होंने पिछले साल ज़कात ली से इस साल ज़कात देने वाले हुए। तो बहरहाल मैं एक पैगाम इस मुनासबत से देना चाहता था कि हमारे समाज का, मुआशरे का एक बहुत बड़ा मसला है, और ये गुर्बत और जो है लोगों से मांगना, और ये तजारत उसका एक बहुत बड़ा हल है। और तजारत भी अगर हम मेहनत और ईमानदारी से करते हैं तो इंशाअल्लाह हमारे मुआशरे को माशी तौर पर ऊपर लाने में बड़ी मुआविन साबित होगी। मैं एक बार आखिर में फिर ये अनीस साहब और रिजवान साहब को मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह ताला जिस तरह इन्होंने मेहनत से, कामयाबी से इस फर्म को चलाया है, लोगों को हौसला बख्शा है। अल्लाह ताला इनको इसी साख पर कायम रखे, इनको मज़ीद अल्लाह ताला दिन दूनी रात दूनी चौगुनी तरक्की अता फरमाए। और आखिर में एक शेर कह के अपनी बात ख़त्म करूँगा कि उस शेर को पता नहीं शायर ने किस पस मंज़र में कहा होगा, लेकिन मेरा पस मंज़र ये है कि अगर मेहनत की जाए तो उसके साथ कामयाबी उसके साथ चलती है। तो वो शेर ये था कि एक लगी के 2 हैं असर, दोनों हज़्ब मुरातिब, उठ के चला जब कोई बगौला दौड़ पड़ा पर दीवाना भी। तो जब मेहनत होगी तो उसके साथ जो है कामयाबी इंशाअल्लाह कदम चुमेगी, और अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं करता है। तो मैं सब लोगों से बात कहूँगा कि छोटे से मतलब तजारत शुरू करें, इसमें बड़ी बरकत है। और हमारे सामने एक रहनुमा की हैसियत रखते हैं अरहान गोल्ड के लोग, तो इनके बताए हुए नक्श कदम पर सब लोग चलने की कोशिश करें। और बहरहाल मैं तो इस पर भी एक इत्मीनान जाहिर करता हूँ कि 15-20 सालों के अंदर हमारे शहर में तजारत के ताल्लुक़ से भी बहुत सारी तब्दीली आई है। पहले हमारे लिए के पर्चा बाफ़ी एक सनत थी, उसी पावरलूम पर हम लोग तलक़ीनात करते थे, उसमें तेज़ी बंदी के बहुत शिकार होते थे। लेकिन अब बहुत तब्दीली आई है और तरह तरह के कारोबार में हमारे लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह और कामयाब हैं। इंशाअल्लाह ये तरक्की और आगे हमको ले जाएगी। व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।